आइए समझते हैं। प्लीज बोर्ड पर आप वापस आ जाओ। देखो सिंपल सी बात यहां पे क्या है, बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से समझें। इसको हमने मिला दिया, ये वृत्त का व्यास भी है और वर्ग का विकर्ण भी है, ये समझ में आ रहा है। वृत्त का व्यास है और वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, यानी कि डायगोनल है। आप ये बताओ, ये अंतःवृत्त है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूं, लिखवाया भी गया है कई बार, जो लोग मतलब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसको आप नोट करना। किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा डिवाइडेड बाई 2√3। अब ये आपको नहीं पता रहा होगा, ये पता नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अगर ये आपको पता है, आप कहोगे सर अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई x बटे में 2√3, ठीक है। तो मुझे बता दो व्यास कितना होगा, भाई व्यास कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, तो 2 गुना का मतलब x डिवाइडेड बाई √3 होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अरे सिंपल सी, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये नहीं पता था तो समस्या आ रही थी। मैंने क्या बताया, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करते हो, भुजा बटे 2√3। अब ये आपको पता है, इसकी भुजा x बताई गई तो x बटे में 2√3 आ गया, ठीक है। व्यास आपसे मतलब आपने कैलकुलेट कर लिया, x बटे में √3 आ गया, क्यों, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना है। अब इसके बाद क्या होगा, जो व्यास है वही क्या है, वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण है तो आप क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 ये भी आपको लिखवाया जाता है, भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, तो इसका आप वर्ग कराओगे, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 3 और बटे में 2 है तो x स्क्वायर बटे 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या था, आपके सवाल का सही जवाब था। जो लोग